हेलो गाइस, तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे हमने मान लिया एक न्यूमरेटर को हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं हम लोग y, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन लिखने पे। जब इक्वेशन लिखने पे हम आते हैं तो क्या बोल रहा है कि हमारा एक ऐड होगा किसमें, न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ठीक है, और एक सबट्रैक्ट होगा किसमें, डिनोमिनेटर में, तो रिड्यूसेड टू 1। तो इससे क्या इक्वेशन निकल के आएगी, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती लिख दिया, यहाँ पे x प्लस वाई नहीं, यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये तो एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, तो क्या बोल दिया उसने कि इट बिकम्स 12 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में हमें कुछ करना नहीं है और डिनोमिनेटर में बस मुझे 1 ऐड करना है, तो इसका जो फ्रैक्शन विकल्प इसका ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इट बिकम्स 12, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 12y प्लस 12, x माइनस 12y इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये हमारा ना जो फ्रैक्शन 12 नहीं है, ये हमारा 1/2 है, ठीक है। इट बिकम्स फ्रैक्शन 1/2, तो ये जो हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये फ्रैक्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा यहाँ 2 इक्वल टू y प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा यहाँ ये वाला का सेम साइन है, तो हम इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इस वाले को हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हम ऐड कर देते हैं, नहीं ऐड नहीं, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे x माइनस वाई माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से ये y ख़त्म हो जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 3, यहाँ से x खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही x की वैल्यू 3 आएगी, हम क्या करेंगे, इस x कहीं भी डाल देंगे, हम यहीं डाल देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ डालेंगे तो ये बोलेगा मुझे सॉल्व करो, तो सॉल्व क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारा मिल गया x और y, तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जो वो हो गई वो 3 और y की वैल्यू हो गई 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, न्यूमरेटर क्या था x बाई y मतलब 3/5, तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ये वाला इक्वेशन लिखिए, ठीक है। इससे एक हमारा एक इक्वेशन इस टाइप का बना लीजिए, एक ये वाला इक्वेशन लिखिए और ऐसा बना लीजिए, ठीक है। दोनों में से हमें एक वैल्यू कैंसिल आउट करना, हमने y को कैंसिल आउट किया, कैसे यहाँ पे किया, ऐड करके। क्यों ऐड सब्ट्रैक्ट कर, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन सेम था, जब साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक मिनट यहाँ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं नूरी की एज मान लेते हैं x, ठीक है, और सोनू का मान लेते हैं y, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया, इसने बोला आप 10 years लेटर आफ्टर, नहीं सॉरी, ये 5 years अगो का है,
तो ये क्या जाएगा 5 years अगो। 5 years को क्या हो जाएगा हमारा, नूरी का हो जाएगा x-5। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो ऐसे कि नूरी का एज क्या हो जाएगा x-5 और सोनू का क्या हो जाएगा y-5। ठीक है। अब क्या बोल दिया है, नूरी जो है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू से तिगुना बड़ी है नूरी। तो हम क्या करेंगे, अगर कि नूरी के एज ये है तो सोनू को हम तिगुना बढ़ा देंगे तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। यही तो बोला नीरू तिगुना, मतलब नीरू 30 है, सोनू 10 है। तो अगर हम सोनू में ही 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यही 3 तो यहाँ किए हैं, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमारा हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो x-5 इक्वल टू 3y-15। तो ये क्या हो जाएगा x-3y इक्वल टू इधर आएगा तो -10। ठीक है, ये पहला कहानी था। ठीक है, दूसरा क्या बोल दिया है, 10 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 years। आफ्टर 10 ईयर नूरी कितना हो जाएगी, नूरी हो जाएगी x+10 और सोनू कितना हो जाएगा y+10। और क्या बोल दिया है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड, दुगना है तो अब सोनू को दुगना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे x+10 इक्वल टू दुगना कर देंगे सोनू को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x+10 इक्वल टू 2y+20। तो x-2y इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे वो तो अपनी मर्जी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x-3y और माइनस x-2y इक्वल टू यहाँ -10 और यहाँ -10। ठीक है, तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो x-3y माइनस x प्लस 2y इक्वल टू -20। तो ये x और ये x तो खत्म हो गया, तो यहाँ से बचा y इक्वल टू -20। y खत्म हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। जब y की वैल्यू 20 है तो उठा के यहाँ डाल दो। ठीक है, तो जैसे ही y की वैल्यू वहाँ डालोगे तो यहाँ से निकल के x बोलेगा मुझे सॉल्व करो। तो क्या हो जाएगा x -2 इंटू x 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 40 और 10 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं ये x की वैल्यू, नूरी की जो एज आ गई वो आ गई हमारी 50 और सोनू की जो एज आ गई वो कितनी आ गई 20। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ नहीं था। ठीक है, बस इतना बता, 2 केस लेना था हमें। केस कैसे हमने लिया था कि कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये करना था कि नूरी का एज 5 साल पहले ये था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पे लिया और यहाँ पे 2 इक्वेशन बना दी। ठीक है, इससे एक रिलेशन दिया हुआ था, ये एक रिलेशन हमने यहाँ ड्रॉ किया। ठीक है, इस रिलेशन को सॉल्व किया हमने और बस यहाँ पे ले आए। सेम फंडा हमने भी यहाँ यही काम किया। ठीक है, और दोनों को सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से। अब कोई भी मेथड यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सॉल्यूशन किया हुआ और कुछ नहीं है। फिर हमारा x की वैल्यू ये आ गई, y की ये आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ बोल दिया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं द सम ऑफ द डिजिट ऑफ। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 नंबर। मान लेते हैं एक नंबर है। ठीक है, तो नंबर कैसे लिखते हैं, 20 लिखते हैं, 25 ऐसे लिखते हैं। तो यहीं पे हमने एक नंबर लिख दिया XY। ठीक है, एक नंबर मान लिया। बिल्कुल आराम से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट, तो एक डिजिट क्या है x और एक क्या है y। तो सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट कितना दिया हुआ है x + y इक्वल टू 9। ठीक है,
ये दिया हुआ हमारा। अब बोल दिया है, अब बोला दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, अब समझिएगा इसका लॉजिक। ये तो हो गया। अब देखिए जैसे अगर हमने बोल दिया ये 25, इसे नंबर में लिखने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे 2 × 10 + 5। उसी तरह एक नंबर है XY, तो इसे नंबर में लिखने के लिए क्या करेंगे तो x × 10 + y मतलब 10x + y, ऐसे ही होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा हमारा 10x + y। अब क्या बोल रहा है 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस। इसको अगर हम 9 टाइम्स करते हैं तो ये किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग। तो इसको अगर हम रिवर्स कर दे, इस नंबर को हम रिवर्स कर दे तो yx लिखेंगे। तो yx को जो हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा y × 10 + x मतलब 10y + x। तो रिवर्स करने पे क्या हो जा रहा है हमारा 10y + x, और ये कितना है ट्वाइस है। बस ये इसकी कहानी इतनी समझाने के लिए बस यही चीज़ था। ठीक है, ये इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90x + 9y = 20y + 2x। इधर ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 88x, और ये चला जाएगा 11y। ये इसे काटेगा तो 8x = y। ठीक है, जैसे ये आएगा वैसे ही क्या करना है y की वैल्यू उठा के और यहाँ चिपका दो। जैसे यहाँ y की वैल्यू चिपकाएगा तो हम सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करेंगे तो x + 8x = 9, तो 9x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 1, एक x की वैल्यू 1 मिल गई। जैसे x की वैल्यू 1 मिलेगी हम यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ जैसे डालेंगे तो यहाँ से हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा एक सॉल्व होता हुआ। तो वो क्या हो जाएगा, तो 8 × 1 = y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो हमने नंबर क्या माना था, तो जो भी नंबर माना था यहाँ पे xy, तो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कैसे कैसे लिया, आप समझ सकते हैं कि हमने ये लिया, ये इक्वेशन हमारा ये लाइन से बना है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस वाले लाइन से हमारा ये इक्वेशन बना, इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन आया। अब इसमें से y की जगह हम 8x रख दिए, यहाँ जो y था इसकी जगह हम 8x रख दिए, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, और सॉल्व के 9x = 1 आ गया। जैसे x की वैल्यू 1 आ गई तो हमने यहाँ पुट कर दिया, जैसे यहाँ पुट किया तो ये इक्वेशन यहाँ पे दे दिया हमें। ठीक है, तो इससे y निकल के आ गया और हमें x और y चाहिए था। ये बस समझाने के लिए था, इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं था इसका। ठीक है, तो इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल देखिए आपको स्मूथ वे में और कंप्लीट एनसीईआरटी मैंने करवा दिया है कि आप कहीं मत भटकिए, आपको कहीं ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने नॉलेज को इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप अपने घर में बैठ के अच्छे से अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर ले। ठीक है, आपका मैथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जबकि मुश्किल से मुश्किल लगता है 3-4 और टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ देखिए बोला मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000 नोट्स। 2000 रुपये नोट्स नहीं, 2000 रुपये निकालने गई। ठीक है, अब क्या बोल दिया है कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर अ 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स। ठीक है, मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 50 रुपीज नोट्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नोट्स ऑफ ₹50। मान लेते हैं हमने x मिला होगा। ठीक है, दूसरा क्या है नोट्स ऑफ ₹100, तो ये भी कुछ मिला होगा y। तो बोला जो टोटल बैंक से उसे मिला वो 25 मिला, तो हम लिख सकते हैं x + y की वैल्यू 25। ये 25 ही नोट्स मिला है, तो कुछ 50 का मिला है और कुछ 100 का मिला, तो टोटल 25 मिला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं दूसरा पे। ठीक है, अब देखिए 50 का नोट मिला होगा, अगर 50 का नोट अगर 5 मिला है तो मतलब क्या है 250 रुपया मिला है, और 100 का नोट अगर 5 मिला है मतलब 500 रुपया मिला है, और दोनों को सम करेंगे मतलब 750 रुपया मिला है। यही कहानी है। तो यही बोला है कि ₹50 का जो नोट है वो x मिला है और प्लस ₹100
100 का जो नोट है वो y मिला है, और सारा पैसा सम के तो 750 हुआ, तो यहाँ 2000 है, तो कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। अब थोड़ा इसको काट कुट कर ले, तो ये 0 कटेगा, तो यहाँ से, या छोड़िए वैसे तो आप कंफ्यूज हो, बहुत बच्चे को पता भी नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमने 50 कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000/50, ये इससे कटेगा, और ये 5 के 20 40, तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि हमारा ये x, ठीक है, और यहाँ x है, दोनों में से क्या करेंगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम क्या करते हैं इस वाले को ही ले लेते हैं। ये इक्वेशन हमारा 1 था और ये इक्वेशन हमारा 2 था, तो हम क्या कर देंगे 2 - 1 कर देंगे। 1 मिनट, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 - 1 हो जाएगा। 2 क्या है x प्लस 2y माइनस x माइनस y इक्वल टू 40 - 25, यहाँ से x और x खत्म हो जाएगा और y इक्वल टू आ जाएगा 15, तो y की वैल्यू 15 आ गई। जैसे y की वैल्यू यहाँ 15 आ जाएगी तो x कितना निकल के आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू 10। तो यही निकालना था हमें कि x के कितने नोट, 50 के कितने नोट्स हैं, तो 50 के नोट कितने हुए 10, और 100 के नोट कितने हुए 15, निकल के आ गए। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, करना चाहोगे तो बस चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप फॉलो करें, जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपके लिए लाऊंगा कंप्लीट एकदम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बार बार रिपीट करते हैं और जो अच्छे लेवल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Form the pair of linear equation for the following problem and find their solution. A lending library had the fixed charge for the first 3 days. ठीक है, तो यहाँ पे and the additional charge for the each day thereafter the 30. ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, हमने मान लिया let the fixed charge for 3 days बी एक्स। ठीक है, द एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज बी वाई, यही 2 चीज लिखना है। ठीक है, अब देखिए उसके 27 रुपये लगे, 27 रुपये कब लगे, फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, प्लस अब उस कितना दिन हुआ उसने 7 डेज, तो 7 डेज में 3 डेज तो ये अकेले एक्स ले लिया, क्यों, क्योंकि 3 डेज के लिए तो बच गया 4 डेज, तो एक दिन के लिए वाई है, तो 4 डेज के लिए 4y, और टोटल पेमेंट 27, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा सुशी पे 21, तो उसने भी कितना दिन के लिए 5 डेज के लिए, तो 3 दिन तो इसने ले ही लिया, तो बचा कितना 2 डेज, तो 2y इक्वल टू 21। अब जैसे ही सब ट्रैक करोगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2y, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो ये कितना जाएगा y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 आएगी। आप चुपचाप इसको उठा के और यहाँ पटक दो, जैसे वहाँ से पटकोगे आवाज़ आएगी मुझे भी सॉल्व करो, किससे, पहले इक्वेशन को, तो यहाँ से निकाल के x प्लस 4 × 3 इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x की वैल्यू 15। ठीक है, तो कहने का मतलब जो 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज था वो 15, और y जो ईच डे का फिक्स वो था 3 रुपीज़। ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से बहुत ही सिंपली आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो तो, और अपने सारे फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है।